अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ पर एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है, जिसकी तफसीलात आपको वज़ारत इत्तलात बताएगी। कमिंग टू द ऑपरेशनल डिटेल्स ऑफ द ऑपरेशन दैट सो फार, आपको मालूम है कि 21 और 22 फरवरी की शब को मुसद्दक़ा इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर पाकिस्तान ने पाक अफगान बॉर्डर के मुल्हका इलाकों में फितना अल ख़वारिज के तरबीती मराकज़ और ठिकानों को बड़ा केयरफुली निशान बनाया और इसकी तफसीलात हुकूमत पाकिस्तान पहले ही शाया कर चुकी है। ताहम जो अफगान तालिबान रजीम है उसने एक सो कॉल्ड एक्शन किया, उसको बुनियाद बना के पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको वो खुद तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, फितना अल ख़वारिज, उनके खिलाफ एक्शन लिया, उनके ठिकानों को निशाना बनाया। बट द अफगान तालिबान regime, which is the master proxy of all these terrorist proxies which are operating from Afghanistan, that master proxy you saw, it came into action last night, and in coordination along with the terrorists of Fitna al-Khawarij, 15 सेक्टर्स में पाक अफगान बॉर्डर पे 15 सेक्टर्स पे खैबर पख्तूनख्वा में 53 मकामात पर they opened fire and physical raids at 53 locations, and this aggression was done by this master proxy in coordination, in collusion and in support of a terrorist organization which is a internationally declared terrorist organization, Fitna al-Khawarij aka TTP, and that's what happened last night. इन हमलों ने, हमें तो ये बिल्कुल वाज़ेह है, हम ये खुल के कहते हैं कि ये मास्टर प्रॉक्सी है जिसके नीचे ये मुख्तलिफ दहशतगर्द प्रॉक्सीज जो सी हैं, वो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट खुद कहती है 21 के करीब वहां पे दहशतगर्द प्रॉक्सीज जो सी हैं इस मास्टर प्रॉक्सी के नीचे काम कर रही हैं। लेकिन कल दुनिया पूरी ने देखा कि किस तरह वो फिजिकली उसकी सपोर्ट में उसके साथ आई, एंड देन द वर्ल्ड एंड द पाकिस्तान आल्सो सॉ द रिस्पॉन्स, एंड द रिस्पॉन्स, वी वर रेडी, vigilant. The Pakistan Armed Forces, Pakistan Army responded immediately and effectively at all 53 locations. The attack was repulsed. At no one location they could not make any success. They came with quadcopters, armed quadcopters, वो भी लाए, छोटे और बड़े हथियार भी लेके आए, उनके क्वाडकॉप्टर्स भी गिराए, उनके हथियार भी खामोश किए, and they were not only effectively repulsed but exercising a right of self defense. जहां जहां से हमला आया पाकिस्तान की अफवाज ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। I'll give you the details of that. अब तक जो ये ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ चल रहा है, अब तक इसमें 274 तालिबान रजीम के एहलकार और ख़वारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं, 400 से ज़ायद जख्मी हैं। अफगान तालिबान रजीम की 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं। 73 पोस्ट along the Pak Afghan border have been totally destroyed. Other than that, 18 posts are in our possession. They have been captured. Other than that, अब तक एक मोहतात, और ये कंजर्वेटिव हम एस्टिमेट्स आपको दे रहे हैं, एज पर कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स 115 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और अटरली पीसेस अफगान तालिबान रजीम की फोर्सेस की तबाह की जा चुकी हैं। अदर देन दैट, वो हेडक्वार्टर्स, वो दफाई तंसीबात और मकामात जो कि दहशतगर्दी को और दहशतगर्द तंजीमों को, फितना अल ख़वारिज, फितना अल हिंदुस्तान,
इनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं, इनकी मनसूबाबंदी में उनकी मदद करते हैं, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इन फजाई निशानों में 22 मकामात पर काबुल में, कंधार में, पक्तिया में, नंगरहार में, खोस्त में और पक्तिका में टारगेट्स लिए गए। All these targets were very carefully selected based on intelligence. They are military targets and great care was exercised so that there is no civilian collateral damage. In targets में there are core headquarters of Afghan Taliban forces, brigade headquarters, battalion headquarters, sector headquarters, ammunition depots, logistic bases और दहशतगर्दों और सहूलतकारों को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने वाली पनाहगाहें, ये तमाम इनमें शामिल हैं। इन हमलों के दौरान जो ये हमले किए गए, जिनकी तफसीलात अभी मैंने आपको आगाह की हैं, कई मकामात पर जो बुज़दिल अफगान तालिबान रजीम की फोर्सेस हैं और जो ख्वारिज उनके साथ थे, वो ना सिर्फ भागे बल्कि उन्होंने अपनी साथियों की जो डेड बॉडीज हैं वो भी छोड़कर फरार हुए, जो कि जेनेवा प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जिनको एहतरामन महफूज किया गया। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान के नामूस और पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सेफगार्ड करते हुए ऑपरेशन में अब तक इस बहादुर फौज के 12 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया है, जबकि 27 जख्मी हैं और एक सोल्जर मिसिंग इन एक्शन है। विद दीज ऑपरेशनल डिटेल्स, अब मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता हूं ऑफ दी स्ट्राइक्स, ऑफ द एंगेजमेंट्स एंड द पोस्ट दैट हैव बीन टेकन। You are seeing the artillery engagements over here. Number one, fire! Oh. ये आप एंगेजमेंट्स देख रहे हैं, प्रिसाइज एंगेजमेंट्स बीइंग डन बाय द क्वाडकॉप्टर्स एंड ड्रोन्स। नॉर्थ वजीरिस्तान में how their posts, their gun positions, their tank positions were taken out. Their battalion headquarters and sector headquarters were taken out. And this was being done at a very rapid pace, all across, from wherever they opened up fire. खरलाची टर्मिनल को कैसे उड़ाया गया, यहां से उनकी पोस्ट कैसे वहां पे तबाह की गई है। खोस्त के अंदर so this shows that how targeted, how intelligence based, how carefully selected the engagements were. क्योंकि ये आप ये झूठ जो सा अफगान मीडिया और सोशल मीडिया और इनके जो प्रॉक्सी है पीछे जो सहूलतकारी है हिंदुस्तान की, उसके मीडिया सोशल मीडिया में आप ये झूठ कल से सुन रहे हैं, सुनते आएंगे कि सिविलियन कैजुअल्टीज को निशाना बनाया गया। एट नो प्लेस एनी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर वाज टारगेटेड। दीज आर ऑल मिलिट्री टारगेट्स, दीज आर ऑल दोज इंफ्रास्ट्रक्चर जिनके जहां से पाकिस्तान पे हमला किया गया, जहां से ख्वारिज और दहशतगर्दों ने अफगान तालिबान फोर्सेस मिलकर कल पाकिस्तान पे हमला किया। दिस इज द दाऊद पोस्ट।
एंड दिस पोस्ट इज अंडर कैप्चर, ये हमारे कब्जे में है, ये इनमें से बहुत सी पोस्ट इस वक्त। So this shows that how vigilant your armed forces are, they were and they remain at multiple places. This is Paktiya. Now I will request कि आप अगले अगर क्लिप पे जाएं। जी चलाइएगा, और ये आपके सोल्जर्स हैं। आज पाकिस्तान ने फितौल खवारिज और फितौल हिंदुस्तान को बताया है कि इनका किससे पाला पड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हमने इनकी पोस्ट पे जहां से ये फायर कर रहे थे इनको कब्जा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है उनकी पोस्टों पे। ये पाकिस्तान के बहादुर फौजी जोन से हैं, आपके जवान जोन से हैं, ये पाकिस्तान का झंडा उनकी पोस्टों पे लगा है। अनदर पोस्ट, आप देखें कि कितने एहतराम से झंडा उतार रहे हैं अफगान तालिबान का, क्योंकि उसमें कलमा लिखा हुआ है। इट देयर परवर्टेड रिलीजियस इंटरप्रिटेशन, जिसके फसाद के नीचे छुपते हैं, ऊपर कलमा लगाते हैं, और ये पाकिस्तान का झंडा लग रहा है उस पोस्ट के ऊपर। The nation is proud of these soldiers who have rendered their lives, their sweat, their blood for the protection of the land and the honor of the people of Pakistan. जी, ये जो ड्रोन्स के जरिए, आर्म ड्रोन्स के जरिए टारगेट किया गया है ऑफ डिफरेंट पोस्ट ऑल अलोंग द पाक अफगान बॉर्डर, ये ग्लिम्पसेस आपको दिखाए जा रहे हैं। ये इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि आपको, दुनिया को पता चले कि इट वाज हाउ प्रोफेशनली, हाउ केयरफुली सिलेक्टेड द टारगेटिंग वाज डन अगेंस्ट दोज टारगेट्स जो पाकिस्तान के खिलाफ जहां से एग्रेशन की गई और जहां से ये दहशतगर्दों को सहूलतकारी प्रोवाइड करते हैं, एंड हाउ स्विफ्ट एंड ब्रूटल द रिस्पॉन्स वाज। This is just some parts, some glimpses of that. Another quadcopter strike, ये एक और उनकी पोस्ट है। ये बख्तरबंद, ये उनकी व्हीकल्स को टेक आउट किया जा रहा है। And now we come to the air strikes that were carried out in different areas. Kabul में, again these are the infantry brigade headquarters, very carefully selected military targets and well away from the civilian area infrastructure. ये इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार, क्योंकि आप उनका झूठ जो ड्रामा है वो हम पहले भी देखते आ रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, आगे भी देखते रहेंगे। ये काबुल का जो फजा है उसके अंदर ये रात को जो फायरवर्क्स हुए हैं ये पूरी दुनिया ने देखे। सो दैट लेट इट बी नोन कि अगर पाकिस्तान में कहीं पे दहशतगर्दी होती है, कहीं पे दहशतगर्दी की जाती है, तो उसको करने वाले और करवाने वाले कहीं पे महफूज नहीं होंगे। कंधार, दिस इज द लॉजिस्टिक बेस डिस्ट्रॉयड। ब्रिगेड हेडक्वार्टर destroyed, another brigade headquarter,
destroyed. Nangarhar. And because of the paucity of time, we are not going through all these. So the corps headquarters, the brigade headquarters, logistic bases, ammunition depots, fuel depots. And that is what has been done so far. And this is continuing. Lagman. ये आप देख रहे हैं उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, प्रिसाइज बुल हिट्स. पक्तिया, and there goes the post in flames. And lastly, Paktika, corps headquarter, destroyed. So the armed forces of Pakistan, whether on ground, whether in air, everywhere, your security forces gave, जिसको हम कहते हैं, an effective, immediate and a brutal response. Well-deserved response to the terrorists and their facilitators, their sponsors, to the master proxy in the region, of the master proxy of the terrorism. जबकि आपकी अफवाज ये रिस्पांस दे रही थी, तो जिस तरह मार्के हक में देखा कि पूरी कौम बनियानो मरसूस बन के एक आनी दीवार बन के साथ खड़ी थी, यही मनाजिर कल कौम ने दोबारा देखे कि इट इज नॉट ओनली द आर्म्ड फोर्सेस, इट इज एक्चुअली द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इट इज इट्स सिविल लीडरशिप, it is the political parties, was the media, it was the social media, and people on ground on the streets who were all together, full of resolve. I'll show you just a few glimpses of that. And this is first few glimpses for Khyber Pakhtunkhwa, क्योंकि वहां पे उनका ये बुज़दिलाना हमला आया था. مخکیا د انډیاوي ستېرو یو میټینګ شوی دی، د دوی خلکو یې سپورټ کړی دی د طالبانو، او دوی ته ایمو پاک آرمي مخکیا ډېر بھرپور ځواب ورکړی دی. انشاءالله بیا به ورکوو، او پاک آرمي سره به مو ولاړو، دا بډرې به مو ساتو، پاک آرمي نه به مو مخکې وو، او انشاءالله دوی ته به داسې ځواب ورکوو لکه پرون دوی ته میلاو شوی دی. بیګا چې کومه پاکستان په افغانستان باندې حمله کړې ده، د انډیا فرقې په دغه شته دی، د انډیا خلاف او د انډیا د فرقې خلاف پاکستان فوج مخامخ خپله کاروايي کوي چې خپله دفاع کوي. لګا وسطات سره امیر د میډیا په واسطه سره امیر د پاکستان آرمي ته پاکستان فوج ته داد پیش کوي، داد ورکوي. لګا پاک فوج چې کوم حمله کړله په افغانستان باندې، او د افغانستان کوم فورس چې دی کوم د شرګټ کې دی هغه نیستو نابود کړو، او ډېر څه خلک دې وویشتو. افغانستان اوس لګیا دی خپل مړي راغونډوي، نو پاکستان فوج سره موږ ولاړ یو، همیشه ولاړ یو، او دا یو ډېر ښه کار و. افغانستان نه پکار دی چې هوش نه کار والی او د پاکستان نه ځان ساتي. پاکستان چې دی وطني ملک دی، او ټولو دنیا په چیلنج کې دی. مهرباني دې وکړي چې د پاکستان نه ځان په قرار راکړي، خپل هوش سنبال کړي او پاکستان نه ځان سیټ کړي. څوک چې د هندوستان په ایمان باندې پاکستان ته په بدو سترګو ګوري، موږ به د سترګې وباسو، او افغانستان دې ځان په دې خبره پوه کړي چې یو څو ورځې مخکې پاکستان هندوستان له یو شرمناک شکست ورکړلی، دغه حل به بیا د افغانستان. मिट्टी से जो हमने अहद किया, मिट्टी से जो हमने अहद किया, वो अहद हमेशा याद रहे. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे. तो ये बनियानो मरसूस लोगों से है ना, माइक दीजिएगा सर. इस वक्त अफगानिस्तान में कुछ मिलिटेंट्स की हुकूमत है, कोई डेमोक्रेटिक हुकूमत तो है नहीं. उन मिलिटेंट्स के खिलाफ यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट्स भी आते हैं. अभी चंद 2-3 दिन पहले रशियन रिपोर्ट भी आई, इससे पहले अमेरिकन और चाइनीज रिपोर्ट्स भी आए थे.
उनकी अंदरूनी मुखालिफत भी बहुत ताकतवर है, खुसूसन शमाली इत्तेहाद के उस्ताद अता से लेकर अहमद मसूद तक। पाकिस्तान में भी वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, पूरी दुनिया भी मुखालिफ है। तो आखिर क्या वजह है कि चंद मिलिटेंट्स को एक तवील अरसे से ख़त्म नहीं किया जा सका? उनकी दहशतगर्दी भी पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन इसके बावजूद उनको ख़त्म नहीं किया जा सका, हालांकि उनके अंदरूनी भी मुखालिफिन जो हैं वो इंतहाई तगड़े और ताकतवर हैं। इसके साथ एक सवाल ये भी है कि जहां पर लड़ाई हुई, जो बॉर्डर का बड़ा हिस्सा है, वहां पर पीटीआई की हुकूमत है। तो क्या पीटीआई की सूबाई हुकूमत को कोऑर्डिनेशन में लिया गया था और उनके साथ इस हवाले से बात की गई थी? जी देखिए, ये जो आपने भी बड़ी वाज़े, मुदल्लल और बड़ी क्लियर तरीके से अपनी एक सोच पेश की है अफगान तालिबान रजीम के बारे में कि हाउ डू यू सी देम एज ए टेररिस्ट स्पॉन्सर, एज ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपकी बड़ी क्लैरिटी है। दिस क्लैरिटी इज व्हाट ड्राइव्स एंड व्हाट विल ड्राइव एवरीथिंग, बिकॉज अफगान तालिबान रजीम जो कि वहां से इस वक्त जिसको हम कह रहे हैं कि विच इज द मास्टर प्रॉक्सी ऑफ टेररिज्म, इसने ही दोहा अकॉर्ड किया था। उस वक्त दे हैड ए डिफरेंट फेस दैट दे प्रेजेंटेड टू द वर्ल्ड। उन्होंने कुछ वादे किए थे, राइटिंग में किए थे, कुछ प्रोमिसेस किए थे। उन्होंने कहा था यहां पे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी। इज देयर इंक्लूसिव गवर्नमेंट ओवर देयर? एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनेगी। इज इट ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ओवर देयर? वहां पे वुमेन राइट्स का एहतराम किया जाएगा। आर दी वुमेन राइट्स बीइंग रिस्पेक्टेड ओवर देयर? Do they have a equal opportunity? Are they getting the treatment that a woman and the minorities need to be protected? Are they getting it? इसी तरह उन्होंने कहा था कि हम दहशतगर्दी खित्ते में, इस इलाके में, इस अफगानिस्तान की जो सरजमीन है इसको दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। So we saw, the world saw, we saw, और हम ये आपको कई बार पहले वाजे कर चुके हैं कि ये क्लैरिटी जो है ये पाकिस्तान में भी नहीं थी। बट वी हैव नाउ द सुप्रीम क्लैरिटी। योर सिविल लीडरशिप, आपकी सियासी क़यादत के पास, आपकी मिलिट्री लीडरशिप के पास, आपके इंटेलिजेंसिया के पास, आप खुद बात कर रहे हैं, आप सहाफियों के पास, मीडिया के पास, इस मुल्क के बच्चों के पास, देयर इज नो एब्सोल्यूट क्लैरिटी व्हाट अफगान तालिबान रजीम इज। आपने खुद कहा कि रशिया ने ये कहा, यूएन ने ये कहा। So that clarity that we provided, because we experienced that clarity is now the whole world is saying the same thing. कि ये इनकी असल हकीकत है। We are the bulwark state which is standing against this terrorism. It is not only Pakistan. The threat is to the whole region, not to the whole region, to the whole world. So that clarity is one, जिसकी वजह से एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि पाकिस्तान ने जो कल रात को ये जो ऑपरेशन किया गजब लिल हक, ये हक पे था, ये सेल्फ डिफेंस में था, ये अपने अवाम के तहफ्फुज के लिए था। एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट। जब आपने अक्टूबर में उनको पहली एक वार्निंग शॉट्स दी थी, उस वक्त भी जो आपके दोस्त ममालिक थे, दे अंडरस्टैंड एंड दे अंडरस्टूड इवन एट दैट टाइम ऑल्सो कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कह रहा है। So it is, the solution will come from that clarity, and that domain is for the politicians and the civil leadership and the diplomats and the other countries, and और बहुत अच्छे तरीके से वो उसको engage कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो आपने दूसरा सवाल किया, मैं आपको ये वाज़े करना चाहता हूं कि दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो जंग है इसमें पूरी कौम मुतहद है। Let there be no doubt that whatever political divisions we may have, whatever different political perspectives we may have, but all political parties, all political leaderships are absolute clear कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और उसकी सहूलतकारी को कोई जगह नहीं दी जा सकती। And if you see the history also, ये नेशनल एक्शन प्लान 2014 में बना था तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं बनाया।
एंड फ्रॉम 2014 टू 2026 ये 12 साल का जो सफर है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे वो सेंटर की हूं, राइट की हूं, लेफ्ट की हूं, चाहे वो हुकूमत में हूं, हुकूमत से बाहर हूं, दे हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड, फॉलोड एंड सेड yes to this national action plan, this revised national action plan, जिसको आप विजन अज़्म इस्तेकाम कहते हैं. So there can be differences, but I don't think, the armed forces doesn't think, the people of Pakistan doesn't think that any political party or any political thought considers कि इसके अंदर कोई रत्ती भर भी हमारे अंदर इख्तलाफ हो सकता है. और अवाम की हमायत हासिल है, किसी का इख्तलाफ नहीं है. बुनियानो मरसूस, माय डियर ब्रदर, मस्ट वी से कि ये जो बुनियानो मरसूस है, ये जो आनी दीवार है, ये अफवाज पाकिस्तान नहीं है, ये हम और आप और पूरा पाकिस्तान है. आपको मैंने ये कल रात के हैं, ये देयर आर जस्ट फ्यू, आप खुद खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करते हैं, गो टू द स्ट्रीट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, आस्क द कॉमन सिटीजंस, आस्क द पीपल, द वेंडर्स, द टैक्सी ड्राइवर्स, जो बच्चा वहां पे स्कूल में पढ़ रहा है, जो पढ़ा रहा है, कोई काम कर रहा है, किसान से, देहकान से, ताजर से, किसी से पूछे, कोई है जो ये कहेगा कि पाकिस्तान की फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज, और सबसे बढ़कर तो मैं सलाम पेश करता हूं खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को, कोई है जो कि उनकी शहादतों, उनकी कुर्बानियों को जो है झुटला सकता है, जो उनके साथ खड़ा नहीं है? Nobody. The whole nation is together, and I must take this opportunity to give our biggest homage to the very brave and proud पुलिस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, जो कि बिल्कुल फ्रंट पे खड़ी है. और हालिया दिनों में आपने देखा किस तरह पख्तूनख्वा के, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने अपनी जानें भी दी. वी आर प्राउड ऑफ देम, द नेशन सल्यूट्स देम. डीजी साहब, ये बताइएगा कि पहली दफ़ा पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की है, बावजूद इसके कि अफगानिस्तान के ज़िम्मेदारान जो हैं, जो बलूचिस्तान में कर रहे हैं, जो KPK में कर रहे हैं. एक तो ये बताइएगा कि ये इसका इख्तिताम कब होगा? क्या हम समझें कि ये ऑपरेशन जो है ये ख़त्म हो गया है? एक, और दूसरा, ये जो 274 लोगों को जहन्नुम वासिल किया गया है, इनमें से TTP के कितने हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कितने हैं और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के कितने हैं? अब तो ये जंग बड़ी खुली हो गई है, वो तो सारे वो मिलके हमला करेंगे, तो उसकी क्या हिकमत अमली है? जी, जहां तक आपने सवाल किया कि 274, पहली बात तो ये कि दिस इज द नंबर दैट वी हैव द कंफर्म नंबर एज ऑफ नाउ. द एक्चुअल नंबर वी अंडरस्टैंड इज मच हायर. सेकेंडली, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप ये कहें कि जी ये डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कि वो जो सा है FAK के कौन से थे और उसमें इनके कौन से थे. आप ये पहले देख चुके हैं कि इनकी अफगान तालिबान की फोर्सेस के लोग भी आपकी तश्कीलों में शामिल होकर भी आते रहे. इनके एक सूबे थे बागदीस, उनके जो नायब गवर्नर, उनका बेटा भी शामिल था. अभी आपने पिछले दिनों देखा कि इनका एक स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर जो सा है वो यहाँ सुसाइड बॉम्बर था. सो यही तो मैं आप पहले भी तो मैंने ये अर्ज किया कि ये जो डिस्टिंक्शन बिटवीन द मास्टर प्रॉक्सी एंड द टेररिस्ट्स, whether it's Fitna al-Khawarij, it is BLA, it is Daesh, it is Al-Qaeda, it is the others, it has blurred. So इसको जो सा ना ये क्वेश्चन जो सा है इसकी एक एकेडमिक वैल्यू तो हो सकती है, बट दे आर एक्टिंग मोर और लेस सेम. दूसरा, आपने ये बात की कि इख्तिताम ये ऑपरेशन, तो मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि दी ऑपरेशन इज कंटिन्यू. इट इज अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द सिविल लीडरशिप, that the operation is continuing and we are achieving the desired results. And the Afghan Taliban regime has to make a choice. The question is already with them since long that आपने choose करें between पाकिस्तान में आपने चॉइस करनी है, आपको पाकिस्तान, या फिर आपने दहशतगर्द और दहशतगर्दी के दरमियान चूज करनी है. हमारी चॉइस एब्सोल्युटली क्लियर है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं. हमारी चॉइस अव्वल और आखिर पाकिस्तान, उसकी सिक्योरिटी, उसके जो अवाम है उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसकी नामूस. थैंक यू वेरी मच.